आजकल साइबर ठग इतने चालाक हो गए कि गांव में जा जाकर अब लाडली बहनों को भी ठगाई कर उनका शोषण करने लगे। तभी उमरी से एक खबर आई कि लाडली बहना योजना की किस्त बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को वहां के थाना प्रभारी उमरी के शिव प्रताप सिंह कुशवाहा ने दबोच लिया। शिव प्रताप सिंह कुशवाहा वैसे ही साइबर ठगों के जानी दुश्मन माने जाते हैं। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भिंड दीपक तोमर के मार्गदर्शन में साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी उमरी व उनकी टीम द्वारा साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोच लिया गया। 3 जुलाई 2025 को फरियादी अजय नरवरिया ने रिपोर्ट की थी कि 3 व्यक्ति उनके घर आए और बोले कि मैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से लाडली बहना योजना का काम देख रहा हूं। आपके घर में किसी महिला को यदि लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके 1250 रुपये की जगह 3000 रुपये कर दूंगा। इसके लिए मुझे 5000 रुपये व लाभार्थी का आधार कार्ड व बैंक पासबुक देना पड़ेगी। उक्त तीनों व्यक्तियों द्वारा योजना के पैसे बढ़ाने के नाम पर 5000 रुपये ठग लिए व उनकी पत्नी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक व कुर्सी पर रखा उनका मोबाइल भी चोरी करके ले गए। फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ, विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 7/7/2025 को ग्राम पांडरी के ग्रामीणों ने थाना प्रभारी को सूचना दी कि 3 लड़के गांव में आकर लाडली बहना योजना की किस्त बढ़ाने के नाम पर बैंक पासबुक व आधार कार्ड मांग रहे हैं जो संदिग्ध प्रतीत होते हैं। उक्त सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी पांडरी पहुंचे और ग्रामीणों ने बताया कि 3 लड़के पतले दुबले हैं जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष है और लाडली बहना योजना की किस्त बढ़ाने के नाम पर पासबुक आधार कार्ड मांग रहे थे, जिनको बैठाने का प्रयास किया लेकिन वह यहां से भाग गए। तब आरोपियों का पीछा किया एवं सर्चिंग करने पर ग्राम बजहाई से तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा ग्वालियर का होना बताया। पूछताछ पर आरोपी गणों द्वारा बताया गया कि हम लोग भोले भाले लोगों को धोखा देकर लाडली बहना योजना एवं अन्य शासकीय योजनाओं के पैसे दिलवाने के नाम पर उनके बैंक पासबुक, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड ठग लेते हैं तथा इन सबके माध्यम से हम इन लोगों के कई अकाउंट खोलकर साइबर ठगों को बिहार, झारखंड, हरियाणा में 15 से 20 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। कई बार बहुत सारे लोग लालच में आकर अपने अकाउंट हमें 2 से 5,000 रुपये में अपने आप ही दे देते हैं, जिन्हें हम साइबर ठगों को बेचते हैं। आरोपियों की तलाश लेने के बाद उनके पास से एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक तथा कई सिमें प्राप्त हुई तथा आरोपियों से फरियादी की पत्नी की बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फरियादी का चोरी गया हुआ मोबाइल भी जब्त किया गया। आरोपियों को JR पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया और उनसे जब्त मसरूका भी जब्त कर लिया। कैसे कैसे ठग हमारे भिंड जिले में ग्रामीण अंचल में घूम रहे हैं, इसलिए आप लोग सावधान रहें। यह भोले भाले ग्रामीण जनों को और उनकी महिलाओं को ऐसे झांसे में लेते हैं कि आप उनको अपना चेकबुक, पासबुक नंबर, आधार नंबर सब दे देते हैं और वो फिर आपके साथ ठगाई करते हैं। उनके साथ बिहार, झारखंड, हरियाणा के कई साइबर ठग जुड़े हुए हैं। आप लोग बिल्कुल सचेत रहें। लेकिन उमरी के थाना प्रभारी की सराहनीय भूमिका रही। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन ठगों को धर दबोचा।
फरियादी द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि दिनांक 5/7/24 को 3 लड़के उसके घर पर आए और बातों बातों में उससे कहा कि लाडली बहना योजना के 1250 रुपये से 3000 रुपये हो गए हैं, जिसके लिए आपको आपका आधार कार्ड, पासबुक और एटीएम कार्ड और एक नंबर देना होगा। जब फरियादी द्वारा ये उसको दे दिए गए, इसके बाद उन लोगों ने फरियादी के जो पैसे थे 5000 रुपये लिए और उसका मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो गए। तब उसको एहसास हुआ कि उसके संग ठगी और चोरी हो गई है। उसने इस बात की सूचना थाने पर दी। विवेचना के दौरान आरोपियों को पतरसी कर गिरफ्तार किया गया। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह भोले वाले लोगों से इसी प्रकार से गुमराह कर और ठगी करके उनके अकाउंट ले लेते थे और वो जो अकाउंट है वो साइबर ठगों को 20 से 25 हजार रुपये में बेचते थे। कई बार ये लोग सीधे साधे लोगों से 2 से 5 हजार रुपये में अकाउंट खरीदते भी थे, जो लालचवश कुछ लोग अपना अकाउंट बेच देते थे और ऐसे अकाउंटों को भी ये साइबर ठगों को बेच देते थे, जिसमें कि ये साइबर ठगी का अमाउंट मंगाकर साइबर ठगी करते थे। 3 लोगों को पकड़ा गया है। इनके आपराधिक रिकॉर्ड की अभी तस्दीक की जा रही है। इसमें से एक जो आरोपी है उसका पूर्व का भी रिकॉर्ड है। इनके द्वारा पूछताछ पर यह बताया गया है कि इन्होंने बिहार, समस्तीपुर और झारखंड और हरियाणा में भी अकाउंट बेचे हैं। विवेचना अभी जारी है और अन्य जो इनके साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। 8 जुलाई 2025 चंबल घाटी भिंड में आज भिंड कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया गया। भिंड जिले में प्राइवेट स्कूलों द्वारा अवैध फीस बढ़ोतरी एवं पुस्तकों और ड्रेस के नाम पर कमीशन खोरी बंद करने के लिए, जिसमें एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का आदेश जारी हुआ था, जिससे भिंड की जनता में खुशी की लहर आई थी। लेकिन प्राइवेट स्कूलों द्वारा हो रही मनमानी एवं आपके आदेश का स्कूल प्रबंधक मजाक बनाए हुए हैं। आम आदमी पार्टी जिला इकाई निम्न बिंदुओं पर उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया और उचित कार्रवाई की मांग की, जिसमें लिखा है कि नामचीन स्कूलों द्वारा पुनः प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक खरीदने के लिए पालकों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसका मूल्य आपके आदेश में दिए गए मूल्यों से कई गुना ज़्यादा है। कलेक्टर साहब, जिले के सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को 100% सुनिश्चित किया जाए। वहीं निजी स्कूलों में ड्रेस के नाम पर कमीशन खोरी चालू है। प्रत्येक 1-2 वर्ष में निजी स्कूलों में ड्रेस का पैटर्न ही बदल दिया जाता है, जिसमें जिलाधीश महोदय से निवेदन है कि 5 साल तक किसी भी निजी स्कूल में ड्रेस बदलने का प्रावधान ना हो। निजी विद्यालयों द्वारा सरकारी आदेशों का अवहेलना कर मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी पर पालकों पर अनावश्यक बोझ डाल दिया जाता है। जिन विद्यालयों द्वारा फीस बढ़ाने के निर्देश पूर्ण रूप से पूरे किए गए हैं, उन स्कूलों के नाम की सूची भी नीट पेपरों के माध्यम से प्रकाशित हुई है। अन्यथा उन पर कार्रवाई कर 5 गुना दंड वसूल कर छात्रों की फीस वापस कराई जाए। शासकीय महाविद्यालय के आसपास 1 किलोमीटर के अंदर किसी भी निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान न की जाए। जिन सुविधाओं के प्रचार के साथ निजी स्कूल खोले जा रहे हैं, उन स्कूलों में दी गई सुविधाओं का भी निरीक्षण किया जाए। यदि सुविधा पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती हैं तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए। निजी विद्यालय में 100% शिक्षित एवं D.Ed. B.Ed. वाले शिक्षकों को ही रखा जाए एवं उनका वेतनमान भी निश्चित किया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों द्वारा D.Ed. B.Ed. वाले टीचर तो रखे जाते हैं, लेकिन उनको पूर्ण वेतन नहीं दिया जाता। उनके अकाउंट में पूर्ण वेतन तो डाला जाता है, लेकिन उनका ATM कार्ड स्कूल प्रबंधक के पास होने के कारण कुछ राशि वापस स्कूल प्रबंधन ही ले लेता है। कैसी विडंबना है। निजी विद्यालयों को मान्यता देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए एवं संकुल प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर समय समय पर निजी विद्यालय एवं शासकीय विद्यालयों का भी निरीक्षण कराया जाए,
एवं जिन विद्यालय में नियमों का पालन न किया जाए ऐसे निजी विद्यालयों की भी मान्यता रद्द की जाए एवं शासकीय विद्यालय में शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर उन गैर जिम्मेदार शिक्षकों पर भी सूचित कार्रवाई की जाए। तभी जिला महोदय से निवेदन किया गया कि शिक्षा के माध्यम से ही जिले के बच्चे देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तथा आपसे आम आदमी पार्टी जिला इकाई निवेदन करता है कि आप निम्न बिंदुओं को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने का कार्य करें। इस मौके पर आज जिला अध्यक्ष अभिलाष सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ कार्यकर्ता रामसिया डंडौतिया, जिला उपाध्यक्ष धीरज गुप्ता, जिला सचिव राजेश साग, युवा उपाध्यक्ष विक्रम सिंह साग, युवा अध्यक्ष पवन पुरोहित, जिला संयुक्त सचिव जसवंत सिंह, मीडिया प्रभारी रामपाल सिंह कुशवाहा, सत्यनारायण कतरौलिया, रविंद्र कुमार रजक, शिवम आदि सैकड़ों लोग आज उपस्थित थे और उन्होंने आज एसडीएम संयुक्त कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल को यह ज्ञापन सौंपा। वास्तव में भिंड जिले में निजी स्कूल संचालक हमारे यहाँ के पालकों को लूट रहे हैं, इन पर अंकुश लगना चाहिए। भिंड कलेक्टर ने काफ़ी सख्ती दिखाई थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल संचालक चौगने पैसों में प्राइवेट कंपनी की किताबें पालकों को थमा रहे हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ड्रेस के नाम पर भी हजारों रुपए की लूट मचाए हैं। 8 जुलाई 2025 को कलेक्ट्रेट में आयोजित शासन की महत्वाकांक्षी योजना जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड सुनील दुबे ने आवेदकों की समस्याओं और शिकायतों को सुना और उनका निराकरण किया। कुछ प्रकरणों में संबंधित जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान आज 85 से अधिक आवेदक आए, जिन पर संबंधितों को भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में अपर कलेक्टर LK पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी, शहरी एवं ग्रामीण जन भी आज उपस्थित थे। आज जन सुनवाई में एक फरियाद लेकर आने वाले ग्राम रत्नपुरा भिंड के निवासी होम सिंह पुत्र दाताराम द्वारा दिव्यांगता के कारण दैनिक दिनचर्या के काम में होने वाली परेशानी के बारे में अवगत कराया गया, जिस पर सीओ जिला पंचायत भिंड ने तुरंत होम सिंह की परेशानी को गंभीरता पूर्वक सुनते हुए तत्काल संज्ञान लेकर सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर मौके पर ही तत्काल टाई साइकिल और बैसाखी उन्हें उपलब्ध कराई। अपनी समस्या का निराकरण हो जाने पर होम सिंह ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया, लेकिन हम कहते हैं कि यह विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन वास्तव में निःशक्त जनों की नहीं सुनता। उनको यहाँ तक जन सुनवाई तक आने की ज़रूरत ही ना पड़े अगर उनको सही टाइम पर उन्हें लाभ मिल जाए शासन की योजना का। लेकिन सामाजिक न्याय विभाग और निःशक्त जन कल्याण विभाग वास्तव में उदासीन रहता है। तभी आज होम सिंह ने प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। भिंड जिले के वार्ड नंबर 11 महावीर नगर निवासी एक बुजुर्ग आवेदक कल्याण सिंह पुत्र छेदी लाल जन सुनवाई में पहुंचे और उन्होंने अपनी व्यथा से अवगत कराया। उनके पास रहने का कोई आसरा नहीं है, बीमारी से भी परेशान है और सुनाई भी नहीं देता। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से वृद्धाश्रम जाना सुनिश्चित किया। सीओ जिला पंचायत सुनील दुबे ने वृद्ध आवेदक कल्याण सिंह की समस्या को गंभीरता से सुना और उनकी समस्या को प्राथमिकता से लेते हुए कल्याण सिंह को वृद्धाश्रम में भर्ती कराने की व्यवस्था की। जिला प्रशासन के प्रयास से अब वृद्ध आवेदक कल्याण सिंह बिना किसी परेशानी के वृद्धाश्रम में रह सकेंगे। सामाजिक न्याय विभाग अधिकारियों द्वारा वृद्ध आवेदक कल्याण सिंह को वृद्धाश्रम में पहुंचाने की व्यवस्था की गई। बुजुर्ग आवेदक खुशी खुशी वृद्ध आश्रम में भर्ती होने को पहुंच गए। वृद्ध आवेदक कल्याण सिंह ने जिला प्रशासन द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से तत्पर निराकरण के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। लाहौर के एसडीएम वास्तव में लगनशील हैं और खुद जमीन पर उतरकर लोगों की समस्याओं को देखते और सुनते हैं। तभी उन्होंने लापरवाह सुपरवाइजर को
जारी किया है नोटिस। एसडीएम विजय यादव को आंगनवाड़ी केंद्र पर मिली थी गंभीर अनियमितताएं। एसडीएम लाहर विजय सिंह यादव के द्वारा लगातार आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में एसडीएम लाहर आंगनवाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान रौन पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 1, केंद्र क्रमांक 7 व 551 एवं बिलखड़ी आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। सभी चारों केंद्रों पर 50 से अधिक दर्ज बच्चों के विरुद्ध कहीं उपस्थिति शून्य तो कहीं मात्र कुछ ही बच्चे मिले। यही भिंड जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों का हाल है। तभी समूह सप्ताह में मात्र 1 या 2 दिन देते ही नहीं है खाना। एसडीएम ने जब आंगनवाड़ी केंद्रों पर पहुंचे तो उन्होंने सभी केंद्रों पर एक ही स्थिति मिली। समूह के द्वारा नाश्ते के नाम पर मात्र 10 से 12 बच्चों को पोहा का नाश्ता प्रदान किया गया था, जो मीनू अनुसार नहीं था एवं गुणवत्ताहीन था। जबकि शासन के द्वारा नाश्ता एवं खाने के प्रति बच्चों के मान से कुल 8 रुपये का भुगतान स्व सहायता समूह को किया जाता है। वहीं मंगलवार को 6 माह से 3 वर्ष एवं गर्भवती व धात्री माताओं के भी भोजन का प्रावधान आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया गया है। समूह ना तो खाना दे रहे हैं और ना नाश्ता दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं वो भी गुणवत्ताहीन। यह बयान स्वयं कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को नोटिस कराए। 15 किलोमीटर दूर से बनकर आता है आंगनवाड़ियों का खाना। सुपरवाइजर से किचन सेट देखने की बात कही तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जहां सुपरवाइजर ने बताया कि रौन में केंद्रों पर खाना देने वाला समूह सिर्फ शक्ति एवं शक्ति स्वरूपा मेहोना के इमला गांव से खाना बनकर भेजा जाता है। अतः प्रथम दृष्टा समूहों के द्वारा बच्चों को मेनू अनुसार भोजन न देना एवं गुणवत्ताहीन व गर्म पके हुए भोजन प्रदान न करने की शर्तों के उल्लंघन की वजह से एसडीएम ने परियोजना अधिकारी रौन को समूहों को हटाने के भी निर्देश दिए। वहीं 11 बजे के बाद भी सुपरवाइजर ना तो ऑफिस में उपस्थित थी और ना ही क्षेत्र में। सुपरवाइजरों की भी यही स्थिति है। जब एसडीएम आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण पर पहुंचे तो उन्होंने शहरी क्षेत्र की सुपरवाइजर पम्मी देवी रिंकी राजावत को मौके पर उपस्थित होने का निर्देश दिया, परंतु जब एसडीएम रौन पहुंचे तो सुपरवाइजर उपस्थित नहीं मिली। जब इसकी जानकारी उन्होंने परियोजना अधिकारी से ली तो उन्होंने बताया कि वह अभी ऑफिस नहीं पहुंची हैं। एसडीएम सुबह परियोजना ऑफिस पहुंचे, जहां कोई भी सुपरवाइजर उपस्थित नहीं थी। जब उन्होंने कर्मचारी से फ़ोन लगवाया कर सुपरवाइजर की लोकेशन ली तब कोई भी सुपरवाइजर क्षेत्र में उपस्थित नहीं थी। एसडीएम ने परियोजना कार्यालय का रजिस्टर तहसीलदार रौन को सुपुर्द करते हुए परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी सुपरवाइजर तहसील ऑफिस में आकर प्रतिवेदन अपनी हाजिरी लगाएंगे। बुरे हालात हैं आंगनवाड़ी केंद्रों के। जून में ही बरसात होने लगी थी, यानी आषाढ़ के महीने में ही। तभी बरसात की वजह से अब मच्छर भी खूब पनपने लगे। तभी मलेरिया विभाग की टीम द्वारा क्षेत्र में लार्वा सर्वे का भी कार्य किया जाने लगा। इस सर्वे का उद्देश्य मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करना और बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और कई हाथी पांव जैसी बीमारियां फैलने से रोकने के लिए। अभियान के दौरान टीम ने घर घर जाकर पानी की टंकियां, कूलरों और अन्य संभावित जगहों की जांच की और लोगों को मच्छर जनित रोगों से बचाव के उपाय भी बताए। इस अभियान में मलेरिया विभाग की टीम ने नीरज त्यागी, उदयवीर सिंह, संजीव दुबे, सादा अली एवं अन्य कर्मचारी इसमें उपस्थित थे। मलेरिया विभाग सभी नागरिकों से अपील करता है कि आपके आसपास पानी जमा ना होने दें और नियमित रूप से पानी की टंकियां व कूलरों को साफ करते रहें ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। आप लोग भी बिल्कुल ध्यान रखें, अगर कहीं मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए अपने और पास बिल्कुल भी पानी एकत्रित ना होने दें। अटेर विधानसभा अंतर्गत
रजपुरा पुलिया निर्माण पर टालम टपोल से लोग परेशान हैं। सेमरपुरा से पृथनपुरा होकर पावई की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर रजपुरा धाम की जर्जर नहर पुलिया के निर्माण को लेकर MPRDC व जल संसाधन विभाग के बीच टाल मटोल को लेकर समाज सेवी मंगलवार को पृथनपुरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। कई समाजसेवी और सेवानिवृत्त सैनिकों ने पहले ही 23 जून को एक ज्ञापन देकर पुलिया निर्माण की मांग की थी। तभी SDM को दिए गए ज्ञापन में प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और MPRDC को मूल आवेदन भेज दिया, लेकिन विभाग कहाँ सुनता है। पुलिया जल संसाधन विभाग की बताकर अपनी जिम्मेदारी से इन्होंने हाथ खींच लिए। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने भी 30 जून को लिखकर दे दिया कि पुलिया का चौड़ीकरण व निर्माण MPRDC के ही जुम्मे है। उसके बाद मामला अटक गया। इस संबंध में समाज सेवियों ने फिर SDM को ज्ञापन देकर पृथनपुरा चौराहे पर 1 दिवसीय धरने की अनुमति मांगी। समाज सेवी इस पुलिया पर होने वाले हादसों और निरंतर बने हुए खतरों से चिंतित है और इसका समाधान करवाना चाहता है। इस संबंध में उन्होंने लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन को भी पत्र भेजा। 1 दिन के धरने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। पुलिया पर धरने की अनुमति नहीं मिली क्योंकि वहाँ पावई थाना पुलिस ने कह दिया था कि यहाँ जगह कम है, इसलिए यहाँ धरना आप नहीं कर सकते, आप पृथनपुरा चौराहे पर धरना कर सकते हो। तभी मंगलवार को धरना हुआ, नारेबाजी हुई। भिंड में जिला प्रशासन की अनदेखी से भूतपूर्व सैनिक और समाजसेवियों में गुस्सा भी देखने को मिला। 2 विभागों के बीच में उलझा रजपुरा पुलिया का निर्माण। आरोप है कि जल संसाधन विभाग और MPRDC विभाग जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। गुणवत्ताहीन निर्माण के चलते लोग सड़क दुर्घटनाओं के शिकार रोज हो रहे हैं। भिंड में भूतपूर्व सैनिक सुनील फौजी ने ग्रामीणों के साथ जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार के लिए सद्बुद्धि भी आज मांगी। मंदिर में मामले की शिकायत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर स्थानीय प्रशासन से भी की गई। समाज सेवियों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने 1 दिवसीय धरने की उन्हें अनुमति नहीं दी थी। चलो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं दी, वहाँ जगह नहीं थी पुलिया पर। तभी समाज सेवियों ने एकत्रित होकर रजपुरा धाम मंदिर पर शासन प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए आज प्रार्थना की और टेढ़ी सकरी गुणवत्ताहीन पुलियों में दुर्घटना के शिकार होने वाले लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की और नारेबाजी भी की जिला प्रशासन के खिलाफ। रजपुरा पुलिया का निर्माण होना ही चाहिए, किसी भी विभाग को बोला जाए, क्योंकि यह दोनों विभाग तो एक दूसरे पर अपनी अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन को चाहिए कि लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए रजपुरा पुलिया निर्माण को तुरंत करा देना चाहिए, जिससे लोगों की जान जोखिम में ना पड़े। 9 जुलाई 2025 को भारत बंद, 25 करोड़ कर्मचारियों की हड़ताल। MP समेत कई राज्यों में कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। 9 जुलाई को देश भर में 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, जिससे आपके कई जरूरी काम रुक जाएंगे। देश भर में बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस और अन्य कई सेक्टरों पर इसका असर दिखाई देगा। देश भर में 25 करोड़ कर्मचारियों ने बुधवार यानी 9 जुलाई 2025 को भारत बंद का आह्वान किया है। कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल के चलते कई सेक्टरों पर इसका असर देखने को मिलेगा। बैंक, बीमा, पोस्ट ऑफिस, कोल माइनिंग, हाईवे कंस्ट्रक्शन और राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश,
कि अब चौराहों पर या सड़क पर अब नहीं लग सकेंगी महापुरुषों की प्रतिमाएं। बहुत अच्छा निर्णय हाईकोर्ट का। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया कि प्रदेश भर में अब किसी चौराहे या सड़क पर महापुरुषों या अन्य व्यक्ति की नई प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि प्रदेश भर में अब किसी भी चौराहे या सड़क पर महापुरुष या अन्य किसी व्यक्ति की नई प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि पूर्व में जबलपुर मुख्यपीठ द्वारा भी यह आदेश जारी हो चुका है, उसके बाद भी कुछ लोग नहीं मानते। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया कि प्रदेश भर में अब किसी चौराहे या सड़क पर महापुरुष या अन्य व्यक्ति की नई प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चौराहे पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने पर अब लग गई रोक। मां के नाम पेड़ लगाएं और वृक्ष बनने तक सेवा करें, यह बात कही मंत्री राकेश शुक्ला ने। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने अपनी मां के नाम लगाया पेड़। सभी व्यक्तियों को अपनी मां के नाम एक पौधा लगाने का उन्होंने संदेश भी दिया। मेहगांव, राकेश शुक्ला ने अपने भाई एवं अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ जनक गार्डन ग्वालियर रोड मेहगांव में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपनी माता श्रीमती राम श्री शुक्ला के नाम पौधारोपण किया। मंत्री राकेश शुक्ला ने पौधारोपण कर नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि पेड़ों से मानव जीवन का अस्तित्व है। पेड़ हम सभी के जीवन रक्षक हैं। पेड़ वातावरण के तापमान को कम करते हैं और हमें एक सुंदर और स्वच्छ जलवायु भी प्रदान करते हैं। हम सबको एक एक पेड़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लगाना चाहिए। नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे। तभी बताया जाता है 28 वर्षीय युवक इटावा से लौटकर भिंड आ रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। युवक की बाइक रोड किनारे खंभे से टकरा गई, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से फूप थाना पुलिस ने युवक को भिंड हॉस्पिटल भेजा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है मीरा कॉलोनी निवासी भिंड 27-28 वर्षीय अभिषेक पुत्र अवध दुबे निवासी यह इटावा से लौट रहे थे और करीब 6:45 बजे के करीब वो घर से बाइक से घर लौट रहे थे। तभी विद्युत पोल में तेज रफ्तार बाइक टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस और स्थानीय लोगों ने अभिषेक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन स्थिति ज़्यादा गंभीर होने से अभिषेक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उनके छोटे भाई वैभव ने बताया कि उनके भैया की अभी शादी नहीं हुई थी, वो परिवार में सबसे बड़े थे। तभी उनके शव का भिंड डेड हाउस में अंतिम परीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम करके शव अभिषेक का उनके परिवारीजनों को सौंप दिया। दुखद घटना घटित हो गई नेशनल हाईवे 719 पर। ससुराल जाने की कहकर निकले अम्बा के व्यक्ति का शव मिला फूप थाना अंतर्गत रामगढ़ गांव में कुएं में मिला है उनका शव। मुरैना जिले के अम्बा में मेहराकी गांव निवासी 45 वर्षीय ओमवीर सिंह पुत्र सरनाम सिंह तोमर का फूप थाना क्षेत्र के रामगढ़ के हार में मान सिंह बघेल के कुएं से शव बरामद हुआ। मृतक के पुत्र 25 वर्षीय श्यामू तोमर ने पुलिस को बताया कि 27 जून को पिता फूप थाना क्षेत्र में मामा के घर भगवासी कथा सुनने की कहकर आए थे। रात में शराब पीकर घर घूम रहे थे और गायब हो गए। घर लौटकर नहीं आए। तब मामा ने फूप थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी, लेकिन सोमवार को जब हार में मान सिंह बघेल के कुएं के पास तलाश की तो शर्ट पर लीप मिली। बाद में
एसडीआरएफ को सूचना देकर कुगेस में तलाश की तो सब मिल गया, जिसकी पहचान ओमवीर के रूप में हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया और उनका भिंड हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराया। गोरमी थाना अंतर्गत एक महिला को डायल 100 ने टक्कर मार दी। गोरमी में महिला घायल हो गई। घटना रविवार को शाम करीब 6 बजे की है। बताया जाता है गोरमी के मेला बाजार की है। ग्राम चपरा निवासी 35 वर्षीय महिला रीना जाटव पत्नी ब्रजभान जाटव शाम के वक्त घर जाने के लिए मेला बाजार में खड़ी थी, तभी डायल 100 वाहन ने टक्कर मार दी। महिला को पहले प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र गोरमी में भर्ती कराया, लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तभी उनको भिंड रेफर कर दिया। तभी भिंड अस्पताल में रीना का इलाज चल रहा है। डायल 100 की गाड़ी से यह घायल हो गईं। तभी बीरेंद्र बाटका के पास कुछ मजदूर मकान पर काम कर रहे थे और दीवार गिर गई, जिसके मलबे में यह मजदूर दब गए और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारौली निवासी 21 वर्षीय अजय बंसकार पुत्र दिनेश बंसकार एवं 18 वर्षीय रवि बंसकार पुत्र जयराम बंसकार मजदूरी का काम करते हैं। दोनों ही जेल के सामने एक मकान के छज्जे पर खड़े होकर मकान की दीवार तोड़ रहे थे, तभी छज्जा गिर गया और दोनों मजदूर घायल हो गए, जिससे अजय के सिर, ठोड़ी, दाएं हाथ और सीने में काफ़ी चोटें आईं। रवि को ज़्यादा चोट नहीं है, लेकिन दोनों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कुल 4 मजदूर यहां काम कर रहे थे, जिसमें अजय और रवि को चोटें आ गईं। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महिला थाने में अपराध दर्ज हुआ है। घटना 23/6/2024 की है। फरियादिया का मायके का घर ग्राम बिजपुरी, थाना देहात, जिला भिंड की आरोपियों द्वारा फरियादिया को अतिरिक्त दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी देते थे। तभी कलयुगी ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फरियादिया नंदनी भदौरिया पत्नी श्याम सिंह जादौन उम्र 21 साल निवासी ग्राम बिजपुरी, थाना देहात, जिला भिंड की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें आरोपी बना नंदनी का पति श्याम, दूसरी बनी लता, तीसरे बने लक्ष्मण, सभी जादौन निवासीगढ़ पिंटू पार्क गोले का मंदिर ग्वालियर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वहीं महिला थाना अंतर्गत एक और मामला दर्ज हुआ। फरियादिया के साथ छेड़छाड़। फरियादिया निशा पत्नी कुलदीप जाटव उम्र 22 साल निवासी नौनेरा, थाना मालनपुर, भिंड की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें आरोपी बना रवि माधव, दूसरा बना अर्जुन सिंह माधव निवासी ग्राम नौनेरा, थाना मालनपुर, जिला भिंड। 4/7 की यह घटना। फरियादिया का ससुराल का घर ग्राम नौनेरा, थाना मालनपुर, जिला भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी गणों द्वारा रात्रि के समय फरियादिया के घर में घुसकर फरियादिया के साथ छेड़छाड़ की थी। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत महिला के साथ हो गई 420। फरियादिया रीना कुशवाहा पत्नी अरुण प्रताप उम्र 39 साल निवासी मीरा कॉलोनी भिंड ने बताया कि 1 फरवरी 2025 को SBI बैंक गल्ला मंडी भिंड में अज्ञात आरोपी के द्वारा फरियादिया के SBI क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी कर 47,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया। आवेदन की जांच पर से अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। वहीं देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी हिमांशु जोशी पुत्र
सुबीर उम्र 30 साल निवासी बन खंडेश्वर मंदिर के पास भिंड ने कहा कि आरोपी पृथ्वीराज, दूसरा है जगदीप, तीसरा है जनवेद, सभी भदौरिया निवासी ग्राम अहती, थाना फूप। 7 तारीख की घटना महाराणा प्रताप तराई के पास की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। दूसरी तरफ से भी इसमें मामला दर्ज हुआ है। इसमें फरियादी हैं पृथ्वीराज पुत्र स्वर्गीय राम बरन भदौरिया उम्र 41 साल निवासी ग्राम अहती, थाना फूप की शिकायत पर आरोपी बने हिमांशु जोशी और आलोक जोशी निवासी बनखंडेश्वर रोड भिंड। 7 तारीख की घटना महाराणा प्रताप तराई के पास की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। इसमें क्रॉस कायमी हुई है। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अनुविभाग भिंड की एक कार्रवाई देखने को मिली। आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत कार्रवाई हुई। आरोपी बने ब्रज बिहारी पुत्र जय नारायण उम्र 37 साल निवासी चतुर्वेदी नगर भिंड। यह 17 अप्रैल की बात है। बरुआ नाश्ता सेंटर, रिलायंस पेट्रोल पंप, लाहा रोड, चुंगी की आरोपी द्वारा अपनी दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडर संख्या 3 का उपयोग किया जा रहा था। इस पर से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस की एक और कार्रवाई देखने को मिली। फरियादिया पूनम पत्नी राम निवास उर्फ भानु कुशवाहा उम्र 28 साल निवासी गोविंद नगर भिंड ने कहा कि उसका पति राम निवास उर्फ भानु कुशवाहा निवासी गोविंद नगर भिंड उसके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है, रोज रोज विवाद करता है। मामला दर्ज हुआ। पूनम पत्नी राम निवास भानु कुशवाहा के खिलाफ कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी गणपत पुत्र कुंजीलाल कुशवाहा उम्र 55 साल निवासी इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5 ने बताया कि आरोपी पूनम, दूसरी धर्मेंद्र, तीसरे सर्वे सभी कुशवाहा निवासी इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5। यह भी 8 तारीख की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद गोबर डालने के ऊपर का बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। वहीं एक और मारपीट, यानी इसमें भी क्रॉस कायमी। फरियादी सर्वेश पुत्र हरिशंकर कुशवाहा उम्र 32 साल निवासी इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5 की शिकायत पर आरोपी बने गणपत पुत्र कुंजी लाल और बैजंती पत्नी कुंजी लाल, दोनों कुशवाहा निवासीगढ़ इंदिरा नगर वार्ड नंबर 5। 8 तारीख की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद विवाह के संबंध में चुगली को लेकर बताया जाता है। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़का को कोई बेला फुसला कर ले गया। फरियादी राजीव पुत्र रामहेत उम्र 44 साल निवासी वार्ड नंबर 26 सरोज नगर भिंड ने बताया कि 8 तारीख को फरियादी का लड़का अमन कुशवाहा उम्र 17 साल को कोई व्यक्ति बेला फुसला कर कहीं ले गया। भिंड देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी नीरज पुत्र स्वर्गीय राजपाल लोधी उम्र 17 साल निवासी ग्रामपुर ने कहा कि आरोपी रविंद्र लोधी और गोलू लोधी व शीला लोधी ने 7 तारीख को फरियादी के घर के बाहर रविंद्र के मकान के बगल से ग्रामपुर में आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ।